गुड मॉर्निंग बच्चों। जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन जैसे ही शब्द हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि श्वसन का मतलब है सांस लेना, लेकिन श्वसन जो है वो प्रक्रिया है जिसमें सजीव जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का विखंडन होता है और उसमें से ऊर्जा निकलती है, तो उस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। देखा जाए तो श्वसन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सांस लेना। सांस लेना मीन्स जैसे हम जो है जब हम सांस खींचते हैं तो हमारे अंदर जो है पूरी वायु जाती है तो वो फेफड़ों तक जाएगी। फेफड़ों से उसमें ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के पास हमारी बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ हैं, रक्त की नलियाँ हैं, तो उनमें वो ऑक्सीजन चली जाती है और रक्त फिर उसको पूरे शरीर तक पहुंचाता है। पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं, वहां तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है। और कोशिकाओं में जब वो ऑक्सीजन पहुंची तो वहाँ पर जो है भोजन भी इसी प्रकार से कोशिकाओं में पहुँचता है। तो भोजन और ऑक्सीजन वो आपस में क्रिया करते हैं और ऊर्जा निकलती है, और साथ में CO2 भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त वापस लाता है फेफड़ों के पास, और फिर हम उसको जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो हमने सिर्फ फेफड़ों तक जो प्रक्रिया है, यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसको हम सांस लेना कहते हैं। लेकिन फेफड़ों के बाद जो प्रक्रिया होती है कोशिकाओं में जो होती है उसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। उसमें ऊर्जा निकलती है और भोजन का विखंडन होता है। अब हम कह सकते हैं श्वसन दो प्रकार का होता है। एक वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अब इनके हम अंतर देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम 9th में पढ़ चुके हैं, हम कोशिका का चित्र पढ़ चुके हैं। कोशिका में ये कोशिका झिल्ली है बाहर की, अंदर केंद्रक है, यहाँ जो भी है ये कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसको, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। उसमें से एक अंग ये भी है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, आपको याद आ रहा हो। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसको हम बिजली घर भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का स्रोत यही है, यहीं पर ही भोजन का विखंडन होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अंतिम जो इसमें जो चीज़ें बनती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऊर्जा तो निकलेगी, और ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। उपचयन आप पढ़ चुके हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है, और इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। और इसमें अगर देखा जाए वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है? ग्लूकोज के एक अणु से 36 जो है वो ATP ऊर्जा निकलती है। अब ये ATP क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी इसके बाद में। उसके बाद है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो बाहर है केंद्रक और झिल्ली के बीच में, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। और ईस्ट कोशिकाएं, जो हमारा ईस्ट एक जीव है उसकी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। और इसमें अंतिम में क्या बनते हैं? अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ये सब बनते हैं। और ग्लूकोज का अपूर्ण जो है वो उपचयन होता है, और इसमें क्या बनेगा? इथेनॉल बनता है, या कई केसेस में लैक्टिक अम्ल भी बनता है, और CO2 और ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहाँ पर कम ऊर्जा निकलती है, यहाँ सिर्फ 2 ATP के बराबर ऊर्जा निकलती है। उसके बाद ये एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम यहाँ इतना क्लियर नहीं है तो मैं आपको बुक से समझाती हूँ, आप भी इसको बुक से ही समझना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डायग्राम में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। इसके जो ये 3, जैसे स्टार्टिंग में एक स्टेप है, फिर ये 3 में डिवाइड हुआ है, तो हर 3 स्टेप का 3 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस डायग्राम में से बनते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? अब जैसे कोशिका के पास भोजन पहुँच गया, भोजन मीन्स उसमें ग्लूकोज है, और कोशिका में कोशिका द्रव में कौन सी क्रिया होगी कि ग्लूकोज जो है वो 6 अणु है, C6H12O6 होता है ना इसका फॉर्मूला, तो वो कोशिका द्रव में पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट में उसमें 3 जो है वो कार्बन के अणु होते हैं, और ऊर्जा निकलती है काफ़ी। तो अब ये जो पायरुवेट है कोशिका द्रव में बना, अब ये निर्भर करता है कि ऑक्सीजन आगे मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो हम सबसे नीचे वाला रास्ता देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो वो कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होगी और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा।
ठीक है। और अगर अनुपस्थिति में होती है तो ये जैसे ईस्ट हमारी कोशिकाएं हैं, ईस्ट जो है वो एक जीव होता है, वहाँ पर अगर बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है उसको तो ये इसमें बनेगा इथेनॉल, अल्कोहल बनता है इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी ऊर्जा, मैंने बताया 2 ATP के बराबर ऊर्जा निकलती है। एक है हमारी पेशी कोशिकाएं। आपने देखा हो कि जब हम लगातार भागते रहते हैं या चलते रहते हैं तो हमारे पैरों में जहाँ हमारी मांसपेशियां हैं वो वहाँ बहुत ऐंठन सी हो जाती है, हम क्रैम्प बोलते हैं उसको, बहुत दर्द करती हैं वो मांसपेशियां। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब लगातार भाग रहे हैं तो हमारे कोशिकाओं को तो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, बहुत कम मिल रही है, तो इसलिए लिखा ऑक्सीजन का अभाव। और वहाँ पर फिर उस समय जो है वो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। ये जो लैक्टिक अम्ल है इसकी वजह से हमारे पैरों में हमें क्रैम्प, दर्द महसूस होता है, और साथ में क्या बनेगा, ऊर्जा निकलेगी। अब हम अपनी वर्कशीट पर आ जाते हैं इस डायग्राम के बाद कि अब यहाँ पर हमारे जो है वो, अच्छा ये ATP का और मैं समझा देती हूँ। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। A मीन्स एडिनोसिन, T मतलब ट्राई और P मतलब फॉस्फेट। असल में ATP क्या है, इसमें ऊर्जा का एक स्रोत है, हमारे शरीर में ऊर्जा इसी रूप में जो है वो संग्रहित रहती है। तो वैसे ADP होता है, जब उसमें ऊर्जा जो है वो ऐड हो जाती है तो वो ATP बन जाता है, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए तो ये ATP दोबारा से ADP में चेंज हो जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि कोशिका की ऊर्जा जो है वो उसकी इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है ATP। किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा निकलती है, मतलब कहाँ पर जो है पायरुवेट का पूरा विखंडन होता है, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, ये आपकी ये टेबल बनी हुई है ऊपर जो मैंने अभी समझाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से इसको बुक से बनाना है आपने। और ATP का पूरा नाम लिखिए, तो ये यहाँ पर ATP का पूरा नाम है। थैंक यू।